राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ग्रह के विषय में जो कि बहुत बीमारियों को देता है शरीर में, और कारावास, व्यर्थ भटकाना, बहुत सारे रोग आदि पैदा करा देता है। और छूत की बीमारी जो दूसरों को स्पर्श करने से लग जाती है, ऐसी बीमारियों को राहु ग्रह का कारक माना गया है। ये बीमारी राहु ग्रह के कारण ही होती है, और राहु ग्रह के कारण ही हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए राहु ग्रह को कमजोर करने के लिए अगर यदि आप प्रतिदिन तीन हनुमान चालीसा का अगर यदि 3 बार पाठ करते हैं तो आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा लाभ। जी हाँ, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि राहु अष्टम भाव में हो, वृश्चिक राशि में हो, तो फिर खोटा सिक्का दरिया में बहा दें, या फिर काले धन को, जो आपके पास गलत तरीके से धन आया हो, उस धन को किसी के हित के लिए लगा दें। यदि राहु ग्रह से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है और आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो अपना जो भोजन आप करते हैं उसमें से थोड़ा सा भोजन भी और जल में से थोड़ा सा पानी भी आपको छोड़ना है, और वो आपको चींटी या फिर आपको चूहा आदि के लिए छोड़ देना है, जिससे कि वो खा जाए उसको। यदि आपका राहु नीच राशि का होकर अनिष्टकारी है और आपको परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो नीला वस्त्र आप एक ले, 1.25 मीटर, उसमें 250 ग्राम आप साबित उर्द रखें और शनिवार के दिन मंदिर में जाकर चढ़ा दें। वो आपका राहु ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हाँ, और लकड़ी के कोयले, लकड़ी के जो कोयले होते हैं 1.25 किलो, वो अगर यदि आप दरिया में बहाते हैं तो भी राहु का प्रभाव समाप्त होगा। राहु के कारण बहुत सारी बीमारियां भी शरीर में बढ़ जाती हैं, तो आप अगर यदि उसका दशांश, जो आपके अंदर वजन है, आपका जो वेट है, उसका दशांश अगर यदि आप जौ पानी में बहाते हैं तो भी आपके रोग की निवृत्ति होगी। और दूसरी बात, जौ को धोकर बहते हुए पानी में अगर यदि आप दूध के साथ बहाते हैं तो भी राहु दोष का प्रभाव खत्म होगा। दूसरी बात, अतृप्त आत्मा की शांति के लिए सरस्वती माता के सामने अगर यदि आप नीले रंग के पुष्प चढ़ाते हैं तो भी शनि का प्रभाव कम होगा। कारोबार में बढ़ोतरी के हेतु अगर यदि आप काला सुरमा शुक्रवार की सुबह जमीन में दबाएं तो बहुत अच्छा लाभ रहेगा। एक और बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि राहु और केतु का कोई भी बार निश्चित बार नहीं है। तो राहु और केतु जहां भी, जिस राशि में भी जाकर बैठा होता है, उसी का मुख्य स्वामी उसका बार कहलाता है। इसीलिए याद रखना, राहु जिस राशि में बैठा हो उसी का स्वामी उसका राहु का बार होगा, उसी दिन वह उपाय करने से लाभ मिलेगा। तो पंचम भाव में अगर यदि राहु हो और संतान में तथा पत्नी सुख में या विवाह में बार बार विघ्न आ रहा हो, तो पैतृक जहां मकान हो, उस पैतृक मकान के मेन दरवाजे, मुख्य चौखट पर आपको स्वास्तिक चांदी का बनवा कर लगवाने से ही कुछ ही दिनों के अंदर शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और विवाह में, संतान में, पत्नी सुख में जो भी बाधा होगी वो शीघ्र समाप्त हो जाएगी। और जौ के कुछ दाने रात को सिराहने रखने से और प्रातः ही सुबह वह पक्षियों को डालने से भी राहु ग्रह का प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। केतु ग्रह के विषय में, केतु जब कुंडली में अनिष्टकारी स्थिति में हो तो काले या भूरे रंग के कुत्ते को खाना खिलाना लाभप्रद रहेगा। तिल वह कंबल का दान अगर यदि आप करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। केतु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा लड्डुओं के साथ करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लड्डुओं पर केसर जरूर लगा लें। यदि आपके पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं हो रहा हो और केतु के प्रभाव के कारण स्थिति बिगड़ रही हो और पुत्र का व्यवहार बिगड़ता चला जा रहा हो, तो भी आप जो है अगर यदि गरीबों को कंबल दान देते हैं या उसके हाथों से कुछ भी गरीबों को भोजन आदि खिलवाने से भी उसके व्यवहार में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। अगर यदि केतु ग्रह के कारण ही शरीर में बहुत सारी पीड़ा हो रही हो, पैरों की स्थिति, हानि की स्थिति बनती चली जा रही हो, तो आप श्वेत रेशमी वस्त्र धारण कराना उसको। अगर यदि कुछ ही दिनों में आपको लाभ ना हो तब आप हमें बताइएगा। आपको और भी कई प्रकार के आपको हम उपाय बताएंगे जिससे आपके पुत्र में और आपके जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। जब जब परिवार में कोई भी बीमारी अगर यदि हो तो काले कुत्ते को सरसों का तेल लगाकर रोटी खिलाने से शीघ्र उस बीमारी का नाश होता है। जी हाँ,
केतु का प्रभाव बहुत ही जल्दी इन उपायों से नष्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा इनसे लाभ प्राप्त होता है। आप हमें कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। और अगर यदि आपका कोई प्रश्न है कि आप ये जानना चाहते हैं, तो आप अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।